जिसने भारत की राजनीति में सियासी संग्राम मचा रखा है। एटम बम बनाम नागरिकता बम। भाजपा आईटी सेल का यह दावा है कि नागरिकता तो सोनिया गांधी के पहले से थी, लेकिन उससे पहले वो वोटर बन चुकी थी। एक तरफ जहां विपक्ष ने यह बम फोड़ा कि 124 साल की महिला को वोटर बनाया गया है, जो कि फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा सबूत है, तो दूसरी तरफ अब भाजपा के आईटी सेल का दावा है कि नागरिकता से पहले सोनिया गांधी भारत की मतदाता बन चुकी थी। और यह है भाजपा का एटम बम का जवाब। तो एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। आपको बता दें, राहुल गांधी के वोटर लिस्ट वाली गड़बड़ी के एटम बम के जवाब में भाजपा ने सोनिया की नागरिकता का बम फोड़ा है। आईटी सेल के हेड अमित का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम 2 बार वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था। तो आपको बता दें, अब भाजपा आईटी सेल के जो अमित है, जो उसके हेड हैं, उनका दावा क्या क्या है आपको हम यहाँ पे समझाते हैं कि राहुल के जो फर्जी वोटर लिस्ट है, उसके जो एटम बम है, उसके में जो नागरिकता बम में, उसमें बम में किस किस तरह के बारूद भरे गए थे, किस किस तरह के कील उसमें डाले गए थे, हम आपको बताते हैं। तो उसमें अब ये कहा गया है कि सोनिया गांधी का नाम 2 बार वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, लेकिन उन्हें नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। इसके पहले उन्हें मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा जा चुका था। यानी कि इस हेरफेर को लेकर जो एक बड़ा आरोप है कि वोटर लिस्ट में पहले नाम जोड़ा गया, बाद में उन्हें भारत का नागरिक बनाया गया, बाद में उन्हें नागरिकता दी गई। इसके अलावा वहीं आपको बताया, भाजपा सांसद पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि रायबरेली में एक ही घर में 47 वोटर कैसे रजिस्टर किए गए। आपको बता दें, रायबरेली का जो परिणाम है चुनाव का, वो कांग्रेस के पक्ष में आया था। इसको लेकर अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री, उन्होंने ये कहा कि एक ही घर पर 47 वोटर कैसे आए गए जिन्होंने वोट डाले, और इन्हीं के बदौलत कांग्रेस की जीत हुई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बंगाल के डायमंड हार्बर में एक ही घर में कई धर्मों के वोटर रजिस्टर किए गए। ये चीज़ें राहुल गांधी को और कांग्रेस को और विपक्ष को क्यों नहीं दिखती? सीधा निशाना उन सीटों पर है, उन सीटों पर सीधा निशाना लगाया गया है जहां कांग्रेस की जीत हुई है। और शुरू से भाजपा ये कहती आ रही है कि जब हमारी जीत को लेकर वो फर्जी नागरिकता, फर्जी वोटर लिस्ट के, एसआईआर के फर्जी होने पर दावे करते हैं, तो अपनी उन सीटों पर नज़र क्यों नहीं डालते हैं जिनमें कांग्रेस को बम पर वोट मिले और जहां से उनकी जीत हुई। तो आप दो तरीके देख सकते हैं, एटम बम बनाम नागरिकता बम है। जब सोनिया गांधी इटली की नागरिक थी, तब उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा चुका था 1980 में। ये भाजपा के आईटी सेल का दावा है। आपको बता दें, इसके बाद 2 बार उनका नाम जोड़ा गया, ये उनका आईटी सेल का दावा है, जबकि उन्हें नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को दी गई। तो इसके 3 साल पहले वो वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जा चुका था और वो भारत की मतदाता बन चुकी थी। इसके बाद उन्हें नागरिकता दी गई। तो बिना नागरिकता के कोई भारत का वोटर कैसे हो सकता है, भारत का मतदाता कैसे हो सकता है? ये भाजपा के आईटी सेल का दावा है।